नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती विद राम पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हमारे खेत की मिट्टी की जांच क्यों करवाएं और हम हमारे खेत की मिट्टी की जांच कैसे करवाएं। यदि हम हमारे खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और यदि नहीं करवाते हैं तो इससे हमें कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम हमारे खेत के अंदर यूरिया व डीएपी डालते हैं, उसके बाद में भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि यूरिया व डीएपी से तो केवल दो ही पोषक तत्व है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, वो हमारी फसल को मिल पाते हैं, बल्कि हमारी फसल को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि बाकी 15 पोषक तत्वों में से भी किसी एक की कमी है तो हमारी फसल का उत्पादन है वो अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम हमारे खेत में मिट्टी की जांच इसलिए करवाते हैं कि हम संतुलित मात्रा में फसलों को उर्वरक देकर हमारा उत्पादन बढ़ा सकें। इसके साथ साथ जब हम हमारे खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। तो ये पता चलने के बाद हम मिट्टी का उपचार करके उसे उपजाऊ बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम हमारी मिट्टी की जांच करवा के यह पता भी लगा सकते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी है और कौन कौन से फल वृक्षों का बाग लगाने के लिए उचित है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम हमारे खेत की मिट्टी का सैंपल या नमूना कैसे लें। तो दोस्तों, आप अपने खेत की मिट्टी के सैंपल या नमूना तभी लें जब आपका खेत बिल्कुल फ्री हो, यानी खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी फसल न हो। और उसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपके खेत के अंदर कुछ ही दिनों पहले उर्वरक या खाद नहीं डाले गए हों, तभी आप अपने खेत की मिट्टी का है वो नमूना लें। आप अपने खेत की मिट्टी का नमूना है वो खेत के 10 से 12 अलग अलग जगहों से ले। नमूना लेने से पहले उस तहन की ऊपर की सतह को है वो आप साफ सुथरा कर ले। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कंकड़ पत्थर या फिर गोबर की खाद या फिर कोई अन्य फसल अवशेष ना हो। उसके बाद आप वहाँ पर 15 सेंटीमीटर वी आकार का गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे की एक साइड की 2 सेंटीमीटर मोटाई में वो परत उतार लीजिए। अब आप इन 10 से 12 नमूनों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह से इसमें से एक 500 ग्राम का नमूना ले। ध्यान रखें, आपकी मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी का नमूना ना ले। यदि गीली मिट्टी का नमूना लिया है आपने तो मिट्टी को पहले छाया में सुखाइए, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिलाइए और उसके बाद उसमें से 500 ग्राम का एक नमूना लीजिए। तो दोस्तों, इस 500 ग्राम के नमूने पर आप अपना नाम पता अच्छी तरह से लिखकर उस पर खेत का नंबर लिखकर इसे आप केवीके या फिर सोइल टेस्टिंग लैब में इस मिट्टी का है वो आप परीक्षण करवा लें। तो दोस्तों, आप 4 से 5 सालों के अंदर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण है वो करवाते रहिए। प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही आप अपने खेत में खाद व उर्वरक दें, ताकि आपका उत्पादन है वो भी बढ़े और पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होने से बचे और जो आपका खर्च है फसल उत्पादन पर वो भी कम आए। तो दोस्तों, यदि आपका ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह से नई नई जानकारियाँ वो प्रदान करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।